एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है बुधवार के दिन का और अभी ना सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 7 बज गए हैं और बस यहाँ पर मैं सुबह सुबह उठने के बाद तुरंत लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि मेरे घर में आए हुए थे मेहमान, जो कि कल चले गए हैं। और मेहमानों के जाने के बाद थोड़ा सा साफ़ सफाई वाला काम जो है बढ़ जाता है। तो उठते ही मैं झाड़ू लगाने के लिए आई और मैंने देखा कि यहाँ पे ना जाले लग गए थे कॉर्नर में। दीवार के जो कॉर्नर होते हैं ना, वहाँ पे थोड़े थोड़े से जाले लग गए थे, मकड़ी भी लग गई थी। और वैसे भी हमें इस घर में आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम अभी नहीं हुआ है, लगभग अभी 10 दिन हुए हैं। तो भी मकड़ी के जाले फिर भी पता नहीं कहाँ से आ गए थे। तो वही मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने सोचा झाड़ू लगाने से पहले एक बार मैं मकड़ी के जाले को हटा देती हूँ। तो बस यहाँ पे जाले वगैरह साफ़ कर लिए हैं मैंने और फिर मैंने लगा लिया है पूरे घर में झाड़ू। और ये है मेरा हॉल मेरे घर का। तो हॉल एकदम से अभी खाली है। यहाँ पर अभी सबके बिस्तर लगे हुए थे नीचे में, जब सब लोग थे, मेहमान थे जब मेरे घर में। तो अब यहाँ से सारा कुछ हटा दिया है हमने। और वैसे भी अभी हॉल में कुछ भी सामान नहीं रखा हुआ है, मतलब सोफ़ा वगैरह कुछ भी नहीं है अभी हमारे पास। तो ये रूम एकदम से खाली हो गया है। तो फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया है और इसके बाद अब सफाई की बारी आती है। तो इस हॉल में ना थोड़ा मुझे डस्ट लग रही थी झाड़ू लगाने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे बिस्तर लगा था ना, इस वजह से थोड़ी थोड़ी डस्ट मुझे ज़्यादा समझ में आ रही थी। तो फिर मैंने पाइप लगाया है और थोड़ा सा मैं यहाँ पे धुल दे रही हूँ। धुलने से ना काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और जब सामान नहीं रहता ना, तो धुलने से ही मतलब सफाई काफ़ी अच्छे से हो जाती है। और जब घर में सामान हो जाता है तो फिर धुलने में दिक्कत होती है। तो फ़िलहाल मैंने हॉल को अच्छे से धुल दिया है, झाड़ू मार दिया है और फ़ैन ऑन कर दिया है, तो वो अच्छे से सूख जाएगा। और फिर पूरे घर में अब मैं पोछा लगा लेती हूँ। यहाँ पे धुलाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ सामान रखा हुआ है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है पानी निकालने में। और साथ ही ना सामान में पानी पड़ जाता है, तो सारी चीज़ें जो भी हैं, बेड और ये अलमीरा वगैरह है, ये सब ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए जब सामान रखा हुआ होता है जहाँ पे, वहाँ पे मैं धुलाई नहीं करती हूँ। तो बस पूरे घर में पोछा लगा लिया मैंने। और ये हमारी है फ्रंट वाली बालकनी, छोटी सी जो है, बेडरूम से दी गई है, इसको भी मैं धुल देती हूँ। एक बाल्टी पानी डाल दिया है मैंने, वो भी धुल चुकी है। और झाड़ू इस पर नहीं मारना पड़ता, मतलब इसका फ़र्श इतना अच्छा बना है ना कि बस एक बाल्टी पानी में डाल देती हूँ चारों तरफ से और ये अपने आप चला जाता है। तो पूरे घर की सफाई हो चुकी है, पोछा लगा लिया है मैंने। और बस यहाँ पर अब आ जाती हूँ इस बालकनी में। यहाँ पे मेरा जो भी ज़रूरी काम है ना, वो यहीं पर होगा। तो आज ज़रूरी काम में है कपड़े धुलना। और कपड़े इतने सारे हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं। तो इधर साइड मशीन मैंने लगा दी है, इसमें कपड़े डाल दिए हैं। कपड़ों में सबसे ज़्यादा जो है वो है बेडशीट, जो कि अभी यूज़ हो रही थी, जब सभी लोग थे ना उस टाइम पे। तो जितनी भी बेडशीट थी सबको मैंने रख दिया है यहीं पर ला करके। और इन सभी को मुझे धुलना है, साथ ही बच्चों के स्कूल बैग्स वगैरह सब कुछ धुलना है। और जो नीचे में दरी बिछी हुई थी, तो वो दरी भी। तो कपड़े ना बहुत सारे हो गए थे। पहले तो मैंने सोचा मैं नहीं धुलूँगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर मन ना बिल्कुल भी नहीं मानता। अगर एक बार किसी काम को पकड़ लो ना, तो फिर लगता है मैं इसको पूरा ही करके छोड़ूँ। तो बस वही हाल है। बस यहाँ पे मैंने लगा दिया है मशीन। और ये जो कपड़े मैं घड़ी कर रही हूँ ना, ये कल वाले कपड़े हैं, शाम के कपड़े हैं। तो शाम को मैं नहीं ले गई थी अंदर, मैं भूल गई थी, तो ये यहीं पे रखे रह गए थे। तो बस इनको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और फिर रख दूँगी अंदर। और ये जो हमारी चारपाई थी वो वहीं पर बिछी रहती है, तो उसी में शाम को बैठ कर के मैं चाय पीती हूँ और अपने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करती हूँ। बस यही काम होता है। तो फ़िलहाल जब तक कपड़े वॉश हो रहे हैं वॉशिंग मशीन में, और जब तक मैं आ जाती हूँ अंदर, मैं और हस्बैंड हम दोनों लोग लगे हुए हैं घर का जो सामान है ना, उसको थोड़ा सा सही जगह पे रखने में। तो बस यहाँ पर ये जो अलमारी रखी हुई है ना, इसको हमें दूसरे वाले रूम में शिफ्ट करना है। यहाँ पे ये ठीक नहीं लग रही है। और अलमारी के ऊपर रखा हुआ था एक कारपेट, जो कि हमने अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे वॉश किया था। तो ये बड़ी मुश्किल से वॉश हुआ है और बड़ी मुश्किल से सूखा भी है, 3 से 4 दिन इसको लग गए सूखने में।
बहुत ज़्यादा हैवी है, तो इसका अभी यूज़ नहीं है, इसलिए हमने इसको बेड के अंदर रख दिया है। और अब ये जो अलमारी है ना हमारी, इसको हम इस वाले रूम में ले कर के जाएंगे। यहाँ पे ना अच्छी नहीं लग रही थी अलमारी, और एक कमेंट आया भी था कि आपके रूम में जो विंडो है ना वो काफ़ी अच्छी दी गई है, तो आप अलमारी को कहीं और रख दीजिए। तो फिर हमने भी सोचा कि हाँ ठीक है, दूसरे में रख देते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। और वैसे भी जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, उस टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ना कौन सी चीज़ें कहाँ रखें, तो जो चीज़ जैसे समझ में आई बस वैसे ही हमने रख दी थी। इसके बाद फिर गेस्ट आ गए थे घर में, तो जैसे तैसे ही जो सामान जहाँ था वहाँ ही रखा रह गया था। तो अलमारी को हमें इस वाले रूम में रखना है, लेकिन इस रूम में पहले से ही बहुत सारा सामान है। एक बेड है और एक है ड्रेसिंग टेबल और बच्चों का स्टडी टेबल है। तो अब यहाँ पे भी थोड़ा सा सामान इधर उधर करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे अलमारी आ पाएगी। तो जो हमारा ड्रेसिंग टेबल था वो बीच में रखा हुआ था, उसको हमने साइड में कर दिया है, बेड के साइड में। और जहाँ पर ड्रेसिंग टेबल था वहाँ पर हम ये अलमारी रख देंगे। तो अलमारी के लिए तो बस यही जगह सही लग रही थी अभी, क्योंकि इसके अलावा तो इस वाले रूम में बिल्कुल भी जगह नहीं है। अगर हम इधर साइड रखते तो रास्ते में आ जाता। फ़िलहाल हमने यहाँ पे रख दिया है। तो इस वाले रूम में ना सारा सामान आ गया है, मतलब अलमारी भी आ गई है और हमारा जो ड्रेसिंग टेबल था वो भी अभी साइड में यहीं पर रखा हुआ है। चलिए, ये काम तो हो चुका है। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी कपड़े वॉश करने के लिए। तो देखिए सारे कपड़े जो हैं वो वॉश हो चुके हैं, और बहुत सारे कपड़े थे, मतलब बेडशीट और जो दरी वगैरह थी ना उनको धुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो आप देख सकते हैं अभी धूप भी बहुत तेज़ निकल आई है, लगभग 10:30-11 बज चुके हैं। और इसके बाद ना फिर मुझे नाश्ता भी बनाना था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया साफ़ सफाई में, सारा सामान वगैरह रखने में, बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था। तो फिर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने में, और नाश्ता मेरा बन चुका था एक बार। हस्बैंड चले गए थे ऑफिस नाश्ता करके। ये अभी मैं बच्चों के लिए रोटियां बना रही थी, तो बच्चों को भी लग गई थी भूख, तो यहाँ पे मैं उनके लिए रोटियां बना दूँगी। और नाश्ते में मैंने बनाई थी सब्ज़ी और रोटी, आलू गोभी की सब्ज़ी और साथ में है रोटियाँ। ये तो था लगभग 11 बजे तक का टाइम। 11 बजे तक इतना सारा काम हुआ, और बाहर के सारे काम हो चुके हैं। और बाहर के काम मैंने जल्दी इसलिए ख़त्म कर लिए क्योंकि बालकनी में ना बहुत तेज़ धूप आने लगती है, तो फिर वहाँ पे कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब किचन की सफाई कर लेते हैं। और बर्तन ना बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रखे थे, बहुत सारे थे। वैसे तो मैं फिर बालकनी में ले जा कर के धुल लेती हूँ बैठ कर के, लेकिन अभी ना वहाँ पे बहुत तेज़ धूप हो गई थी, इसलिए मैं नहीं गई। और यहाँ पे ना काफ़ी देर तक अगर काम करो खड़े खड़े तो फिर मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो अभी बालकनी में बहुत तेज़ धूप थी, तो मैं सारे बर्तन यहीं पे वॉश करूँगी। थोड़े थोड़े करके मैंने वॉश कर लिए हैं। आज बर्तन बहुत सारे इसलिए हैं क्योंकि अभी सब लोग थे ना, तो वो सारे बर्तन निकले हुए थे ना, तो जितने बर्तन निकले रहते हैं उतने ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो अभी ये सारे बर्तन धुलने के बाद मैं कुछ रख दूँगी जो यूज़ में नहीं है, क्योंकि रेगुलर की यूज़ में इतने ज़्यादा बर्तन नहीं यूज़ हो पाते हैं। थोड़े बहुत जितना हमारे यूज़ के होंगे उतना हम रख लेंगे, बाकी जो हमारे काम के नहीं हैं, जो एक्स्ट्रा हैं, उनको रख देंगे। तो चलिए अब किचन की भी सफाई कर लेते हैं। और किचन में भी बहुत सारा काम है, क्योंकि किचन तो वैसे भी डेली ही गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन साफ़ करके रख दिए हैं, और उसका जब तक पानी निकल जाएगा तब तक मैं किचन प्लेटफॉर्म और गैस चूल्हा ये वगैरह ये सब साफ़ कर ले रही हूँ। और ये जो गैस चूल्हे की पाइप है ना, गैस सिलेंडर वाली, तो इसके लिए कमेंट आया था कि आप इसको पीछे साइड से कर दीजिए, वॉल के साइड से। तो इसके लिए ना ड्रिल करना पड़ेगा, होल करना पड़ेगा, तभी ये काम हो पाएगा। और वैसे भी मैं कभी कभी ना गैस चूल्हे को नीचे रख लेती हूँ, तो अगर ये इधर साइड से रहेगा ना, वॉल के साइड से, तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें नीचे रखने में। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ अभी ऐसे ही चलेगा, बाद में देखते हैं, अगर मेरा मन हुआ तो मैं फिर कर लूँगी, जैसा भी मुझे ठीक लगेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना रहने के बाद फिर धीरे धीरे फिर चेंज होती है। रहने के बाद हमें जो चीज़ें जैसे ज़रूरत होती है उस हिसाब से फिर हम चेंज करते हैं। तो चलिए अब बस किचन की सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ वॉशरूम की तरफ। और यहाँ पर जो
हमारा वॉश बेसिन है ना, इसको साफ़ करेंगे। और वॉश बेसिन काफ़ी ज़्यादा गंदा था, तो जब बहुत ज़्यादा गंदा होता है तो मैं इसको हार्पिक से साफ़ करती हूँ। तो हार्पिक से ना चाहे जितनी भी गंदगी क्यों ना हो, वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने हार्पिक डाल दिया है, और ब्रश मेरे पास नहीं है इसका, तो मैं फिर बाद में लेकर के आऊँगी। अभी मुझे इसकी ज़रूरत समझ में हुई है, फ़िलहाल अभी तो नहीं है मेरे पास। एक पुराना स्पंज रखा हुआ था, इसी से मैं इसको क्लीन कर ले रही हूँ। और देखिए वॉश बेसिन काफ़ी ज़्यादा गंदा था, तो अभी ना कितना ज़्यादा क्लीन हो चुका है, एकदम से चमकने लगा है। और बस वॉश बेसिन को साफ़ करने के बाद यहाँ का जो मिरर है इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो बस मैंने थोड़ा सा शैम्पू इस पर डाल दिया है और पानी से ही मैंने धुल दिया है। अभी कपड़ा समझ में नहीं आया जल्दी जल्दी में, तो मैंने ऐसे ही इसको वॉश कर दिया है। फ़िलहाल ये तो अच्छे से साफ़ हो चुका है। आज जितने भी मेरे काम थे वो सारे जल्दबाजी वाले हो रहे थे, क्योंकि टाइम मेरे पास कम था और काम बहुत ज़्यादा था। तो मुझे लग रहा था मैं जितना ज़्यादा काम ख़त्म कर लूँ जल्दी जल्दी उतना ही अच्छा रहेगा। और मुझे अभी लंच भी बनाना था और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो बस यहाँ पे मिरर की भी सफाई कर दी है मैंने, और वॉश बेसिन भी साफ़ हो चुका है। साथ ही साथ वॉशरूम को भी मुझे अभी क्लीन करना था, तो उधर भी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो बस यहाँ पे सारे काम फटाफट से मैंने ख़त्म कर लिए हैं, और फिर पूरे घर की सफाई जो है हो चुकी है। और फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो किचन में आने के बाद अब मुझे बनाना था लंच, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, हस्बैंड आने वाले थे लंच टाइम पे। तो मुझे ना जल्दी जल्दी में समझ नहीं आ रहा था, फटाफट से मैंने इस पे चढ़ाई है दाल रख दी मैंने पकने के लिए। साथ ही चावल को भी धुल करके रख दिया है, जैसे ही दाल पक जाएगी जल्दी से मैं उस पर चावल चढ़ा दूँगी। और सब्ज़ी जो सुबह मैंने बनाई थी वो तो ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी सी रखी हुई है। साथ में मैं थोड़ा सा बनाऊँगी रायता। तो ये दही रखा हुआ था, होली के दिन आया था, जो कि थोड़ा सा बच गया था एक्स्ट्रा में, तो ये रखा हुआ था, इसी का मैं आज रायता बनाऊँगी। तो इस पर मैंने थोड़ा सा पानी मिला दिया है, थोड़ा सा पतला कर लिया है। और जो दही मथने वाली मथनी होती है ना, वो मेरी मिल नहीं रही थी, तो मैंने इसको करछी से ही मिक्स किया है। और बस मिक्स करने के बाद इस पर मैंने डाल दिया है बूंदी। तो ये बूंदी रेडीमेड वाली है, तो ये काफ़ी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाती है, मतलब जल्दी से ही फूल जाती है। तो यहाँ पे मैंने बूंदी इस पर डाल दिया है और मिला दिया है। साथ ही साथ इस पर अब नमक डाल देंगे। तो नमक मेरे घर पे नॉर्मल वाला यूज़ नहीं होता है, पिंक सॉल्ट यूज़ होता है। तो बस इसी को मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और इसमें चीनी नहीं डालूँगी, क्योंकि जो दही है ना इतना ज़्यादा खट्टा नहीं है, नॉर्मल है। तो बस यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, और भुना हुआ जीरे का पाउडर रखा हुआ था, इसको मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर जो हमारा बूंदी का रायता है ना, वो बन करके रेडी हो चुका है। और बूंदी का रायता वैसे भी बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर रायता बन चुका है, और जो दाल है ना वो भी पक चुकी थी। तो मैं यहाँ पे दाल को फ्राई कर दे रही हूँ, और 1 चम्मच जीरा डाल करके और हरी मिर्च और प्याज डाल करके उसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक पका लेंगे। इसके बाद उसमें टमाटर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर दाल में भी तड़का लग चुका है, साथ ही साथ चावल भी बन चुका है, और रोटियां भी बन चुकी हैं। तो जो हमारा लंच है ना वो बन चुका है, और अब यहाँ पे मैं थाली लगा दे रही हूँ। और अभी ना लगभग दोपहर के 1:30 या 2 बज गए थे, तो लंच का टाइम हो चुका था। और ये देखिए हमारा आज का लंच सिंपल सा। तो अभी ना शाम का टाइम हो गया, और शाम के अभी 6 बज चुके हैं। और यहाँ पर मैं भी उठ गई थी, थोड़ा सा मैं सो गई थी शाम को। और बच्चे अपना टीवी देख रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको कुछ खाने पीने के लिए दूंगी। और अपने लिए मैंने बनाई है चाय, और चाय पीने के बाद फिर मैं लेकर के जाऊंगी बच्चों को थोड़ा सा घुमाने के लिए बाहर, क्योंकि ना उनको अभी अकेले अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर। तो थोड़ा सा उनका भी माइंड चेंज होगा, अच्छा लगेगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मैं दोनों बच्चों को लेकर के जाऊंगी बाहर घुमाने के लिए, जब तक मैं अपनी चाय पी ले रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।